हेलो फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट पीआई के एक अनदर केस की। पिछले केस में हम लोगों ने बात की थी कि जब जो क्यू हमारा है वो हमारा क्यू कैसा हो, e की पावर ax के फॉर्म में हो। आज हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा क्यू है अगर वो एक्सपोनेंशियल के टर्म में है, अगर वो हमारा साइन और कॉस के टर्म है तो हम क्या करेंगे, दैट इट मीन्स हम केस सेकंड की बात करते हैं। और मैंने कहा व्हेन Q इक्वल टू साइन ax और cos ax, और Q जो हमारा है वो कैसा हो, साइन ax या फिर cos ax के फॉर्म में हो। तो उस कंडीशन में हम लोग इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है पीआई, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर हम लोग पीआई की अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं 1/f(d²) साइन ax, so 1/f minus a² sin ax, where f of minus a² is not equal to 0। ऐसे ही अगर cos की बात करें 1/f(d² cos ax, तो 1/f of minus a² cos ax। भाई इन दोनों केस को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो मैंने ये कहा कि जब साइन ax या cos ax हो तो हमारा जो d का टर्म है, कैपिटल D जो मुझे दिया गया d स्क्वायर, f ऑफ d जो हमारा है उसमें केवल d² की जगह पे -a² रखोगे और आप किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, केवल ओनली d² के। d क्यों है तो आप उसे लिख लोगे d² इंटू d, d की पावर 4 है तो आप उसे लिख लोगे d² का स्क्वायर, और अनदर किसी टर्म को डिस्टर्ब आप नहीं करेंगे। अब तो बात यह है कि इसके अलावा मान लीजिए सिंगल डी था तो वो हमारा बच जाएगा, सिंगल डी था तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मीन्स हमारे कहने का मतलब ये होगा कि हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग नोट किए देते हैं कि हमें सबसे पहले करना क्या होगा। स्टेप्स की अगर हम बात करें तो नंबर फर्स्ट है रिप्लेस। हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे d² की जगह पे -a², d की पावर 4 की जगह पे a की पावर 4, d की पावर 6 की जगह पे a की पावर 6, d की पावर 8, तो d की पावर 6 तो हमारा क्या हो जाएगा, d की पावर 6 की जगह पे हमारा हो जाएगा -a की पावर 6 होगा, और d की पावर 8 तो a की पावर 8, ये हम लोग रिप्लेस कर देंगे एंड सो ऑन। ऐसा किया करने के बाद हमारी 3 पॉसिबिलिटी, बाय डूइंग सो फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज अराइज। तो हमारी क्या है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज हमारी अराइज होंगी। अगर हम लोग इन पॉसिबिलिटीज की बात करें, सबसे पहले वर्ष की बात करते हैं कि अगर जो डिनोमिनेटर पार्ट है, अगर मुझे डिनोमिनेटर जो है वो अगर कांस्टेंट होता है, सो इट विल बी फाइनल स्टेप ऑफ पीआई। अगर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म मिल गया तो आप क्या कर दोगे भैया, वहीं रुक जाओगे। सेकेंड बात हम ये करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में ओनली कैपिटल डी, केवल कैपिटल डी मिले तो 1/d, दैट इज मीन डिफरेंशिएशन होता है डी कैपिटल डी, तो 1/डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल हमारा इंटीग्रेशन होता है। दैट इज मीन्स हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट डिनोमिनेटर ओनली डी, सो भी इंटीग्रेट, सो भी, तो भैया हम क्या कर देंगे, केवल इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट टू द गिवन फंक्शन q। तो q का जो गिवन है उस रिमेनिंग जो पार्ट था उसका आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। थर्ड केस की बात करते हैं, if denominator
अगर डिनोमिनेटर हमारा फैक्टर के फॉर्म में आता है, इफ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म, अगर डिनोमिनेटर हमारा फॉर्म में है अल्फा डी प्लस माइनस बीटा, प्लस बीटा हो सकता है और माइनस बीटा भी हो सकता है, अल्फा प्लस माइनस बीटा है, सो बी मल्टीप्लाई इट्स कंजुगेट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सो बी मल्टीप्लाई इट्स कंजुगेट एंड डिनोमिनेटर इज कन्वर्ट टू डी स्क्वायर। फिर से भैया डी स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर, और जब ये डिनोमिनेटर हमारा डी स्क्वायर हो गया तो अगेन फिर से हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे, और जो न्यूमरेटर में बचा हमारा डी, उसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल डी जो है ना वो हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, हम लोग उसके हिसाब से सॉल्व आउट कर लेंगे। तो हम लोग जब क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस कर रहे थे तो हमारे ये तीन केसेस अराइज हो रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, इसी पे मैं बात कर ले रहा हूं, यहीं पे लिखे देता हूं। अगर मैं ये कह दूं कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो हो जाए तो भाई हम क्या करें, तो फिर हमने ये कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो 1/f डी स्क्वायर साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, तो फिर हमारा ये होगा x 1/f डैश डी स्क्वायर साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, वेयर f डैश ए स्क्वायर, f डैश ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये फिर से जीरो होता है तो फिर अगेन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यही प्रोसेसिंग हमारी जो है ना वो हमारी रिपीट होती रहती है। तो फाइनली हम लोग इस उस पर पहुंचे कि अगर साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स है तो आपको क्या करना है, केवल जो डी स्क्वायर का टर्म है, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस कर देना है। जब मैंने माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस किया तो तीन पॉसिबिलिटी मिली मुझे। पहली पॉसिबिलिटी ये कि हो सकता है डिनोमिनेटर में केवल कांस्टेंट मिले, केवल डी स्क्वायर का टर्म हो, और मैंने वैल्यू रख दी तो मुझे केवल कांस्टेंट टर्म मिला, तो फिर वही पी आई हो गया। देखिए अगर केवल सिंगल डी बचता है तो जो सिंगल डी है उसका 1/d है, चूंकि तो वो हमारा इंटीग्रेट हो गया, चूंकि जो डी मिल रहा है वो डिनोमिनेटर में मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो क्यूब में जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेट कर देंगे और वही हमारा पी आई होगा। थर्ड केस की जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने ये कहा कि अगर डिनोमिनेटर इस टाइप के फॉर्म में है, एफ डी प्लस माइनस अल्फा डी प्लस माइनस बीटा है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, इसके कंजुगेट से हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी डिनोमिनेटर में बनेगा तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और न्यूमरेटर हमारा अल्फा डी प्लस बीटा या अल्फा डी माइनस बीटा का। उसके बाद अगेन फिर से यही प्रोसेस हम उसमें रिपीट कर लेंगे, और फाइनली हमारा जो है ना जो रिक्वायर्ड जो हमारा पी आई है वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम लोग इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा कि मुझे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको किस टाइप से हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को देखते हैं और कि इसके एग्जाम्पल्स हैं उनको हम लोग किस टाइप से सॉल्व आउट करते हैं। तो हम लोग तो सॉल्व करके देखेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को, उसका दैट में हम लोग CF भी निकालेंगे और PI भी निकालेंगे। फाइनली ऐसे हम लोगों ने बात की, मैंने एक क्वेश्चन लिया और मैंने कहा सॉल्व, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू साइन 2x। ये क्वेश्चन दिया गया और मुझे इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की बात की मैंने, तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कैपिटल डी के फॉर्म में लिखा तो ये बना डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2y इक्वल टू साइन 2x, ये वही बन गया हमारा। क्लियर।
क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल डी विच इज अ डी अपॉन डी एक्स रिप्लेस कर दिया। अब हम लोग सबसे पहले इसका क्योंकि सॉल्व करना था, दैट इज मींस कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि भाई इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा। उसके लिए हम लोग क्या बनाते थे भैया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी की बात की तो हम कहते थे डी की जगह पे एम और बाई की जगह पे 1 रिप्लेस कर दीजिए। क्या बना, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को तो हम लोग 0 लेते थे, तो ये हमारा बना। तो अगर हम देखें -1 चाहिए था मुझे, तो -2 + 1 ले लें, माइनस का 2m प्लस m -2 इक्वल टू 0। तो m -2 यहां से +1 कॉमन लिया, m -2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिला m -2 और यहां से m + 1 इक्वल टू 0। तो m की मुझे वैल्यू मिली -1 और 2। रियल रूट्स हैं, तो जो CF बना वो बना C1 e की पावर -x, C2 e की पावर 2x। CF हमारा बन गया। अब हम लोग बात करते हैं PI के लिए। PI क्या था, 1/FD × Q, 1/d² - d -2 और यहां से sin 2x, यहां से a की वैल्यू 2 है। मैंने ये कहा था कि केवल d² की जगह पे -a² रिप्लेस होगा, तो ये बना 1/-a²। सो a की वैल्यू 2 है, 2² - d -2 और ये भैया sin 2x। तो हम लोग देखें जब यहां से मिला -4 - d -2 और ये बना sin 2x, दैट इज मीन मुझे यहां से मिला 1/- d -6 और sin 2x। दोनों में माइनस है, तो भैया मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो -1/d + 6 और sin 2x। मतलब कि जो 3 पॉसिबिलिटी बनाई थी उसमें से तीसरी पॉसिबिलिटी बनी कि ये फैक्टर के फॉर्म में बन गई। मैंने कहा था जो फैक्टर के फॉर्म में बनेगा आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उसके कंजुगेट से मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो बना -d -6 d + 6 d -6 और ये तो भैया sin 2x ही रहा, -d -6 ये बना d² - 36 और sin 2x। अगेन फिर से वही प्रॉपर्टी हमने यूज की जो उसका जो कॉन्सेप्ट था कि d² की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं -a², d -6 तो -a² मतलब माइनस का 2² -36 और sin 2x, -d -6 और ये बना -4 -36 sin 2x। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, मुझे मिला d -6/40 sin 2x। 1/40 मल्टीप्लाई किया, सो d sin 2x -6 sin 2x 1/40, दैट इज मीन डिफरेंशिएशन करना है और sin 2x का डिफरेंशिएशन जो हमारा होता है वो हमारा cos 2x और 2x का 2 -6 sin 2x। फाइनली मुझे जो मिला वो मुझे मिला 1/40 2 cos 2x -6 sin 2x। 2 को कॉमन ले लीजिए, डिवाइड हो गया 1/20 cos 2x -3/20 sin 2x और ये हमारा PI आ गया फाइनली। CF तो था ही हमारे पास, सो इट्स अ सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन बना वो बना y = CF + PI। CF C1 e की पावर -x, C2 e की पावर 2x प्लस C2 e टू दी पावर 2x प्लस 1/20 cos 2x -3/20 sin 2x और भैया यही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो फाइनली इस केस में हमने देखा कि जो Q था हमारा वो sin 2x था, तो सिंपली हमने sin 2x के लिए जो d² है केवल उसकी जगह पे ही मैंने रिप्लेस किया माइनस का a² और उसकी जगह पे फिर हमने सिंप्लीफाई किया। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो सके। अनदर एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं कि
किस टाइप से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तो हम लोग भैया एक अनदर एग्जाम्पल और देखते हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अनदर एक क्वेश्चन लिया मैंने, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 बाई इक्वल टू साइन 3x। ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है। तो हम लोगों का काम है कि सबसे पहले तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालें, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें। तो d की जगह पे m, y की जगह पे y। सो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। m कॉमन लिया, m माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया, m माइनस 3, m माइनस 3 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। m की मुझे जो वैल्यू मिली वो मुझे वैल्यू मिली 2 और 3। तो CF जो बना C1 e की पावर 2x, C2 e टू दी पावर 3x। PI की अब हम लोग बात करते हैं। CF तो पुरानी केसेज है, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और ये बना भैया साइन 3x। मैंने तो कहा था कि केवल डी स्क्वायर की जगह पे आप ए स्क्वायर रिप्लेस करोगे, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, माइनस का मतलब है माइनस का 3 स्क्वायर रिप्लेस करना है मुझे डी स्क्वायर की जगह पे। तो क्या बना 1 अपॉन माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 साइन 3x, माइनस 9 माइनस 5d प्लस 6 साइन 3x, माइनस का 5d माइनस का 3 और साइन 3x। माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो माइनस 1 अपॉन 5d प्लस 3 और ये साइन 3x। कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, 5d प्लस 3, 5d माइनस 3, 5d माइनस 3 और ये बना साइन 3x, माइनस 5d माइनस 3, यहां से फिर a प्लस बी, a माइनस बी, तो 5d स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर और ये साइन 3x। फिर से रिप्लेस करिए, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर। क्या बना भैया 5 और ये बना माइनस का इंटू 3 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर था साइन 3x, माइनस 5d माइनस 3 और ये 9 तो माइनस का 45 माइनस का 9 और ये बना साइन 3x। तो ये सॉरी ये हमारा बनेगा -5, हाँ ठीक तो है, -5 और ये बना -5 इंटू 3 स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस कर रहे थे, तो ये हमारा बना 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 और माइनस का 9, तो ये बना -5d माइनस का 3, तो ये हमारा बना माइनस का 5d माइनस का 3, तो ये हमारा जो जाके बना, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं, हमें a प्लस बी माइनस बी क्या आता है, तो ये होल स्क्वायर यहाँ पे होगा, तो ये हमारा जो बना भैया थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, तो ये बनेगा 25d स्क्वायर और फिर हम जब इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे तो ये बना 25 माइनस का इंटू 3 स्क्वायर और माइनस का 3 स्क्वायर, तो ये बना माइनस का 5d माइनस 3 और ये हमारा बना माइनस का 25 इंटू 9 और माइनस का 9 और ये बना भैया साइन 3x ही हमारा। तो हम लोग जब देखें तो माइनस का, तो ये 225 बना, माइनस का 225 माइनस 9 और ये साइन 3x, तो ये बना -5d माइनस 3 और ये हमारा बन गया माइनस का 234 और साइन 3x। ये तो भैया प्लस हो गया, क्या मिला 1/234 मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन 3x माइनस का 3 साइन 3x, क्या बना 1/234, तो ये डिफरेंशिएशन जब मैंने किया सो cos 3x और 3x का 3 -3
साइन 3x, 1/234, ये बना 15 cos 3x माइनस का 3 साइन 3x। तो हम लोग अगर 3 कॉमन ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 3 से, 1/78 cos 3x माइनस 5 cos 3x और ये साइन 3x, ये हमारा फाइनली पी आई आया। तो सॉल्यूशन जो बना वो बना y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ मुझे मिला C1 e की पावर 2x, C2 e की पावर 3x प्लस 1/78 5 cos 3x माइनस साइन 3x, और ये भैया हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फाइनली मुझे लगता है ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोग पीआई जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसमें जब क्यू की जो वैल्यू होती है वो साइन AX या कॉस AX है, तो उसके क्वेश्चंस को हम लोग किस टाइप से सिंप्लीफाई करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, और अगर आपको वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो नए कंटेंट्स है वो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स।